हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मंगलम पाठ। इस चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी की इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 10th के लिए संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 है, यानी पार्ट 1 है, और इस चैप्टर का नाम है मंगलम पाठ। इस चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑल वीवीआई महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी की इस क्लास में हम लोग देखेंगे। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए अगर आप लोग ये सभी क्वेश्चन देख लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा परीक्षा में। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन को देखिएगा। तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग इसका महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु को। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का नाम है मंगलम पाठ। तो मंगलम उपनिषद, मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है और आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव में देखेंगे। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं तो आपको याद होना चाहिए कि मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं और सभी मंत्र उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो ये उपनिषद से लिया गया है, यानी सभी मंत्र जो हैं वह उपनिषद से लिया गया है। तो इतना आपको याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा प्रथम मंत्र। प्रथम मंत्र ईशावास्योपनिषद से लिया गया है, जिसमें सत्य धर्म की प्राप्ति हेतु वर्ण किया गया है। उसके बाद द्वितीय श्लोक यानी मंत्र कठोपनिषद से लिया गया है और जिसमें आत्मा का महत्व का वर्ण किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तृतीय है। तृतीय देखिएगा यहाँ पर तृतीय श्लोक जो है वह मुंडकोपनिषद से उद्धत है, यानी लिया गया है, और जिसमें सत्य को उत्तम खजाना कहा गया है। उसके बाद है चतुर्थ श्लोक भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसमें आत्मा और जीवों के बीच संबंध की चर्चा है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 5वां मंत्र देख लीजिए। तो 5वां मंत्र यहाँ पर है कि पंचम श्लोक श्वेता स्वरूपनिषद से लिया गया है, जिसमें वेद स्वरूप परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। तो ये 5 मंत्र संकलित हैं मंगलम पाठ में। अब आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य का मुख किससे ढका है। सत्य का मुख किससे ढका है। 4 ऑप्शन दिया गया है, असत्य से, या हिरणमय पात्र से, या स्वार्थ से, या अशांति से। तो सत्य का मुख किससे ढका है तो आपको याद होना चाहिए कि सत्य का मुख यहाँ पर हिरणमय पात्र से ढका है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सत्य का मुख किससे ढका है तो हिरणमय पात्र से ढका है। राइट आंसर बी हो जाएगा, हिरणमय पात्र से। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है। सत्यमेव जयते ... ये किस उपनिषद से संकलित हैं तो ये हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 है ऋतिस्य पद का अर्थ क्या है। तो ऋतिस्य पद का अर्थ पूछा गया है, तो इसका अर्थ होता है सत्य। सत्य का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि यथानंद स्वनंदमना ... पुरुष मुपैति दिव्यम पधांश ये किस उपनिषद का है। यहाँ पर जो ये लिखा गया है ये किस पधांश यानी किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा मुंडकोपनिषद, सी में दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि अत्यति पद का अर्थ है। पूछा गया है यहाँ पर कि अत्यति पद का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है, पार कर जाता, पार कर जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अत्यति पद का अर्थ क्या होता है तो पार कर जाता है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी जीत नहीं होती है। तो किसकी जीत नहीं होती है, या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसकी विजय नहीं होती है। तो याद रखिएगा असत्य की जीत यानी विजय नहीं होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और किसकी जीत होती है, तो सत्य की जीत होती है और असत्य की जीत नहीं होती है। या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा किसकी विजय होती है, तो सत्य की हमेशा विजय होती है और किसकी विजय नहीं होती है, असत्य की नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 7 नंबर क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। अभी हम लोग ऊपर में देखे हैं कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और 5 मंत्र उपनिषद से लिया गया है। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 8 नंबर क्वेश्चन है कि स्वरमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। ऊपर में हम लोग देखे हैं कि स्वरमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य का मुख ढका हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वरमय पात्र से किसका मुख या मुंह ढका हुआ है, तो सत्य का मुंह ढका हुआ है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित हैं। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित हैं, तो मंगलम पाठ ये उपनिषद से संकलित हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित हैं और मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखिएगा, पूछा गया है 10 नंबर क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो आपको याद होना चाहिए कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा मंगलम पाठ के रचनाकार वेद व्यास हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है 11 नंबर क्वेश्चन है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। अब यहाँ पर पूछा गया है उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो उपनिषद के रचनाकार कौन है, वेद व्यास ही हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि मंगलम पाठ उपनिषद से ही लिया गया है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार वेद व्यास हैं और उपनिषद के रचनाकार भी वेद व्यास हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखिएगा, पूछा गया है कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है। उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो ये हो जाएगा वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपनिषद किसका अंतिम भाग है, वैदिक साहित्य का। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है 13 नंबर क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं। मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र संकलित हैं, तो याद रखिएगा मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्र संकलित हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्र संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देखिएगा, पूछा गया है कि ईशावास्योपनिषद में किसके विषय में कहा गया है। ये भी क्वेश्चन का आंसर ऊपर में हम लोग देखे हैं। तो ईशावास्योपनिषद में किसके विषय में कहा गया है, किसके विषय में कहा गया है, तो सत्य के विषय में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सत्य के विषय में चर्चा किया गया है ईशावास्योपनिषद में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा सत्य। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है कि कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है। ये भी देखे हैं। तो कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, तो ये हो जाएगा मोक्ष। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि किसकी जय होती है, किसकी जय या किसकी विजय होती है, तो सत्य की जय होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है और इसका पीडीएफ हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। किसका मुख सोने के पात्र से बंद है, किसका मुख सोने के पात्र से बंद है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य का मुंह स्वर्णमय पात्र से यानी सोने के पात्र से बंद है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सत्य का। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर देखिएगा, पूछा गया है
उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो ये हो जाएगा दर्शन का। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? दर्शन का। राइट आंसर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया है कि किसे वश में नहीं किया जा सकता है? तो किसे वश में नहीं किया जा सकता है? आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आत्मा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है कि विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? किसको देखता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परमात्मा को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसकी महिमा का गायन हुआ है? क्वेश्चन पूछा गया है कि किसकी महिमा का गायन हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा, परमात्मा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे बड़ा खजाना क्या है? सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो ये हो जाएगा सत्य। सबसे बड़ा खजाना क्या है? सत्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर पूछा गया है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईश्वर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सत्य। सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? समुद्र होगा? बिल्कुल नहीं। झरना भी नहीं होगा और मार्ग भी नहीं होगा, यानी नदियाँ हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, नदियाँ। क्वेश्चन नंबर नदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा गया है कि श्वेता स्वरोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? किसके बारे में कहा गया है? परमात्मा के बारे में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछा गया है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है कि अरुण्यान डॉट स्थान में कौन सा पद होगा महियान पदांश के रिक्त, यानी यहाँ पर रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा महतो। महतो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर पूछा गया है कि किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इंद्रिय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर पूछा गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राह्मण का मुख किससे ढका है? ब्राह्मण का मुख किससे ढका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोने से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर पूछा गया है कि विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाता है? किस में मिल जाता है? विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाता है? परमात्मा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? किस मार्ग को अपनाते हैं? तो सत्य मार्ग को अपनाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर पूछा गया है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? तो याद रखिएगा किसका सिद्धांत है? दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? दर्शन शास्त्र। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर पूछा गया है, आदित्य का पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची पूछा गया है तो सूर्य होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर पूछा गया है कि किसकी गुफा में आत्मा निहित है? किसकी गुफा में आत्मा निहित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जीवों के शरीर रूपी गुफा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर पूछा गया है कि सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा देवलोक।
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर पूछा गया है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? कौन बंद है? प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो आत्मा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्मा। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर पूछा गया है, नदियाँ कहाँ जाकर मिलती हैं? तो नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्र में। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर पूछा गया है, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं? तो नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। तो नाम यहाँ पर दिया गया है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर पूछा गया है कि सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे? यानी सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसको हटा देना चाहिए? तो सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसको हटा देना चाहिए? तो हिरणमय पात्र को हटा देना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर पूछा गया है कि साधक किसको पार करते हैं? साधक किसको पार करते हैं? मृत्यु को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर पूछा गया है, महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? तो याद रखिएगा, छोटा से भी छोटा या बड़ा से भी बड़ा और महान से भी महान क्या है? आत्मा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आत्मा है। महान से भी महान क्या है? आत्मा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर पूछा गया है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, वेदा हवेंद पुरुष महानतम विद्युतीय यनाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ये जो मंत्र हैं ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है श्वेतरूपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर पूछा गया है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि अनोन्यान महतो महिमान मात्मन मंत्र ये किस उपनिषद से संग्रहित हैं? यानी यह जो मंत्र हैं ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है कठोपनिषद से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कठोपनिषद से लिया गया है। तो इस चैप्टर में टोटल 43 क्वेश्चन था। अगर आप लोग ये 43 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सभी क्वेश्चन इसी चैप्टर से रहेगा। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लीजिएगा और इसका PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देते हैं। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर SMS करना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और इसका PDF आपको मिल जाएगा। और सभी सब्जेक्ट का टेस्ट देने के लिए गूगल पर जाइए और इसी चैनल का नाम सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस। वहां से जाकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।